नमस्कार, आप सभी साथियों का मेरे चैनल मैथ टेक में स्वागत है। बेसिकली आज हम कैलकुलेशन शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर देखें तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। आजकल एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन की शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम 2 दिनों तक कैलकुलेशन करने के बाद कंसेप्ट अपना स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशंस में यदि हम देखें तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि स्क्वायर्स होते हैं। स्क्वायर्स वर्ग के बोलते हैं जिन्हें, वर्ग होते हैं, तो इसका उल्टा वर्गमूल भी होता है। दूसरा घन, जिन्हें क्यूब्स बोलते हैं, तो इसका उल्टा घनमूल भी होता है, या क्यूब रूट। ये होगा स्क्वायर रूट और ये होगा क्यूब रूट। ठीक है। थर्ड आ जाती है पावर। पावर पावर मतलब घातें, और ये वही पावर है जो साउथ के एक टर्म में होती है ना। घातें आ जाती है, इससे हमारा एलसीएम की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। एलसीएम की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने पावर और टेबल्स जो कि होती है पहाड़े, अगर ये ठीक से कर ली तो हमारे एलसीएम की बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, इजी मेथड से हो जाएगा। डंडे वाली मेथड को यूज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। बेसिकली ये वाले करने वाले हैं। और पांचवी जो हो जाता है वो हो जाता है मल्टीप्लिकेशंस, गुणा जिन्हें बोलते हैं। गुणा, भाग हो जाते हैं, डिवीज़न, जोड़ और घटाव। तो बिना टाइम वेस्ट पहले करें, हम सबसे पहले स्क्वायर्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम घन को, स्क्वायर को देखने के बाद हम पावर से लिखूंगा, जो कि आपको याद करना है। पावर्स के बाद हम पहाड़े आपको करना ही है। पहाड़े आपको रोज़ाना 25 तक तो याद होने ही चाहिए, 25 तक, 25 तक आपको पहाड़े ठीक से याद होनी चाहिए। हम स्क्वायर्स का कंसेप्ट देखते हैं। स्क्वायर्स के कंसेप्ट के बाद हम मल्टीप्लिकेशन पे मूव करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, फिर हम कल जो है घन और एडवांस लेवल की जो भी कैलकुलेशंस होती है उन पर हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी के। स्क्वायर या फिर वर्ग। वर्ग आपको यहाँ पे साइड में एक टेबल भी दिख रही होगी, तो आपको 1 से 25 तक, 1 से 25 तक आपको याद करना है। 30 तक कर लो तो और अच्छी बात है। तो 1 से 25 तक आपको याद करना है। उसके बाद के हम सारे देख लेंगे। उसके बाद के हम सारे देखते हैं। देखो, अगर यहाँ पे पहला नियम ये है स्क्वायर्स करने का, कि आपको 2 अंक बनाने ज़रूरी है। 2 अंक बनाने ज़रूरी है, 2 अंक बनाना है। दो अंक बनाना है। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे संख्याओं का अंतर देखेंगे, या फिर संख्याएं ज़्यादा देखेंगे कि संख्याएं कितनी ज़्यादा है या अंतर कितना है। तो बहुत बार क्या होगा कि अगर जैसे कि मान लो कोई संख्या आ गई 4, तो हम जैसे कोई संख्या 4 कम है या 4 ज़्यादा है, तो हम देखेंगे 4 का वर्ग, जो कि होता है 16। अब ये तो 2 अंक बन गए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट अगर संख्या ऐसी आ गई जैसे कि 2 आ गई अंतर, तो 2 का वर्ग तो 4 होता है। फिर इसे 2 अंक कैसे बनाएंगे, तो 4 को हम 0 4 भी तो लिख सकते हैं। तो 2 अंक इस तरह से बन जाएगा। जैसे कि मान लो मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे
50 से कम वाली देखते हैं। 50 से कम, 50 से कम संख्याएं 50 से कम और 50 से ज़्यादा देखेंगे। तो अगर मैं देखता हूँ पहला क्वेश्चन 50 से कम, 50 से कम में मैंने मान लो ले लिया यहाँ पे 38। 38 को मैं देखता हूँ कि यार ये 50 से कितना कम है, तो ये 50 से 12 कम है। कितनी कम है? 12 कम है। 12 कम है तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले जितनी कम है उसका स्क्वायर करना है। जितनी कम है उसका स्क्वायर, 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144। अब मैंने देखा कि 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144। हमने 44 तो लिख दिया क्योंकि 2 अंक बनाना है, तो बाकी का एक क्या होगा? हासिल होगा, जो कि आगे जुड़ जाएगा। फिर स्क्वायर करने के बाद जितनी कम है, जितनी कम है उतना 25 में से घटाना है। जितना कम है उतना का में से घटा दूँ 25 में से, तो 25 में से 12 जाएगा, 13 बचेगा, तो मैंने लिख दिया 13। और 13 में एक ही हासिल जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 14। तो 14444 ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, अगला क्वेश्चन मान लो मैं देख लेता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? जैसे कि 50 से कम, तो 50 से कम में मान लो मैंने बोल दिया 42। अब 42 को देखूँ तो 50 से कितना कम है? ये बिल्कुल 8 कम है, 50 से 8 कम है। तो 8 का क्या करना है? सबसे पहले स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 टाइम 64 होता है। अब जितना कम है उतना 25 में से घटा दो। तो भाई 8 कम है तो 8 यदि मैं 25 में से घटा दूँ तब तो 17 बचता है। कितना बचता है? 17। तो यही मेरा क्या है? आंसर है। बिल्कुल 2 अंक थे तो 2 अंक बन गए। जैसे कि तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। तीसरा एग्जाम्पल मैं देखता हूँ यहाँ पे 39 का। तो 39 जो है 50 से कितना कम है? 50 से 11 कम है। 50 से यदि 11 कम है तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। अब 21 तो मैंने 2 अंक बना लिए क्योंकि 2 अंक बनाना ज़रूरी, बाकी का एक क्या होगा? हासिल आ जाएगा। अगर ये 21 यहाँ पे आ गया है, एक यहाँ पे आ गया है हासिल, जो कि ये आगे जुड़ जाएगा। तो 11 कम है, 50 में से 11 कम है तो 11 घटा दो 25 में से, तो 25 में से 11 जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 25 में से 11 जाएगा तो बचेगा कितना? फिर 25 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। 14 तो बचा और एक ये हासिल, 14 बचा और एक ये हासिल, 14 और एक कितना हो जाएगा? 15, 21। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। अब ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो 50 से कम वाले आप प्रैक्टिस करना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ 50 से ज़्यादा वाले पे। 50 से ज़्यादा वाले यदि हम देखें, 50 से ज़्यादा, तो 50 से ज़्यादा में क्या क्या आते हैं भाई? 50 से ज़्यादा हम देख सकते हैं 62, जैसे कि 62। हमने वहाँ पे देखा था कि यार 50 से कितना कम है उसका वर्ग किया था। 50 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। 12 का वर्ग होता है 144 होता है। अब वहाँ पे मैं देख रहा था जितना कम है उतना 25 में से घटाया था, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा है उतना 25 में जोड़ दो। तो 25 + 12 37 होता है। 25 + 12 यदि मैं करने जाऊँगा तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो 37 तो वो हो गया, एक हासिल हो गया, तो कितना हो जाएगा? 3844। 3844 मेरा आंसर हो जाएगा 62 का वर्ग। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दूसरा सेकंड एग्जांपल ले लूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई 56 में देखता हूँ 50 से कितना ज़्यादा है? 50 से 6 ज़्यादा है। 6 ज़्यादा है तो 6 का वर्ग कितना होगा? 36 होगा। भाई 2 अंक बन गए। 2 अंक बनाना ज़रूरी है, कंपलसरी है ये। और जितना कम है उतना जितना ज़्यादा है उतना 25 में जोड़ दो, है ना? ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है तो 25 और 6 31, ये हो जाएगा मेरा आंसर। जैसे कि और भी एग्जांपल लेता हूँ, थर्ड वाला। मान लो मैंने बोल दिया 51। कितना बोल दिया? 51 का वर्ग। तो 51 का यदि वर्ग निकालना है तो ये जितना ज़्यादा है 50 से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है उसका क्या कर दूँगा? वर्ग कर दूँगा। तो 1 का वर्ग, अगर मैं 1 का वर्ग करने जाऊँ तो 1 का वर्ग होता है 1 ही होता है, बट हमें तो 2 अंक बनाने हैं, 2 अंक बनाना ज़रूरी है, तो क्या लिखूँगा? 01 लिखूँगा। अब जितना भी ज़्यादा है उतना 25 में जोड़ूंगा तो 25 और 1 26। अब बात समझ में आ चुकी होगी। तो एक मान लो 56 58, सॉरी 56 हो चुका था, 58 59 और 52।
ये होमवर्क के लिए है ना, ये घर से करके आपको प्रैक्टिस करके देखना है, और भी बाकी क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करके देखना है। तो फिर बढ़ जाते हैं अगले तरफ बढ़ जाते हैं 100 से कम और 100 से ज़्यादा वाले पे। जनरली आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि वर्ग का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होता है वर्ग का फॉर्मूला। तो इसमें यदि देखूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं बेसिकली यदि देखना चाहूँ तो 100 के से ऊपर वाले, जैसे कि 100 से ऊपर वाले पहले देख लेते हैं। 100 से ऊपर वाले, 100 से ऊपर, 100 से ऊपर कोई संख्या हो, 100 से ऊपर कोई भी संख्या हो तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो हो 106, 106, तो हमें वही करना है जैसे कि मैं देख रहा था ना, लास्ट की संख्या का वर्ग करना है। लास्ट की संख्या का क्या करना है, वर्ग करना है। तो यहाँ पे लास्ट की संख्या का यदि वर्ग करूँगा तो कितना आएगा, 6 छंगे 36 आएगा, 36 आएगा। और मैं क्या कर रहा था वहाँ पे कि फिर बाद में जो संख्या थी वो ज़्यादा थी तो जोड़ रहा था, तो मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो 100 में, देखो फॉर्मूले में यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे होता है 2ab, फॉर्मूले में यदि देखूँ तो यहाँ पे क्या होता है 2ab। 106 में यदि मैं देखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो यहाँ पे शुरुआत में एक को ऐसा कैसे रखूँ, एक को ऐसा कैसे रखूँ, 6 का दोगुना, 6 का दोगुना होता है 12, वो 12 यहाँ पे लिख दो, 6 का दोगुना, 6 का दोगुना 12 लिख दिया। फिर अंत में जो संख्या है उसका वर्ग कर दो, 6 छंगे 36। देखो हुआ ये है यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि जब आपने किया a का वर्ग, अगर मैं इसे दिखाऊं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ a का वर्ग, इसे ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 6, जैसे वहाँ पे लिख रहा था 50 माइनस 50 प्लस, तो मैं बोलता हूँ कि 100 अगर ये ऐसा है और इसका वर्ग करना है तो मैं लिखूँगा 100 का a का वर्ग मतलब 100 का वर्ग प्लस 2ab मतलब कि a गुणा b गुणा 2 तो 600 गुणा 2 1200 प्लस 6 छंगे 36। और जब इन सबको जोड़ूंगा तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो हुआ क्या है यहाँ पे, वही तो बोल रहा हूँ कि जो 100 है, 100 है, उस 100 में मैंने 6 का दोगुना जोड़ा है। 100 में 6 का दोगुना मतलब 100 को ऐसे कैसे रखा, 100 में 6 का दोगुना 12 जोड़ा तो 112 हो गया। फिर अंत की संख्या का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। जैसे कि मान लो मैं अगला एग्जाम्पल देखता हूँ तो 105 लेता हूँ, 105, 105 का यदि वर्ग करना है तो मैं क्या बोलूँगा, 105 में ये एक जो है ऐसा कैसे रखा, 5 का दोगुना होता है 10, तो 10 लिख दिया, और 5 का वर्ग होता है 25। हमेशा दो अंक बनाने हैं, देखो ये दो अंक बने, 5 का दोगुना 10, 25 50 25 दो अंक बने। जैसे कि तीसरा एग्जाम्पल के लूँ मैं, तो मैं बोल सकता हूँ मान लो कि 113 है, 113 है। अब 113 का यदि वर्ग करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा एक ऐसा कैसे ही 13 दूनी 26, तो ये हुआ यही तो है कि 100 में 13 का दोगुना जोड़ा, तो 100 में 13 का दोगुना जोड़ा 26, तो 13 दूनी 26, 126 हो गया। अब 13 का वर्ग होता है 169, पर हमें तो चाहिए सिर्फ दो अंक, तो 169 और एक हासिल यहाँ पे जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 127 69, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक चौथा क्वेश्चन में लेना चाहूँ, मान लो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर यदि मैं देखना चाहूँ तो एक ऐसा कैसे ही 2 का दोगुना 4, पर हमें तो दो अंक चाहिए हर जगह, तो 2 का दोगुना 4 की जगह मैं क्या लिखूँगा 0 4, ठीक है। फिर 2 का वर्ग, 2 का वर्ग भी 4, तो 4 का मैं क्या लिखूँगा 0 4, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप कर लोगे, चाहे 200 तक पूछ ले कहीं तो आप कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्क्वायर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर, थोड़े से और अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन देखते हैं। हमने 50 से कम, 50 से ज़्यादा देख लिया, 100 से ज़्यादा देख लिया, अब हम देखेंगे 100 से कम, 100 से कम, 100 से कम। 100 से कम में यदि मैं देखना चाहूँ तो जैसे पिछले हमने क्वेश्चन किया था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 100 से कम में a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मैंने ले लिया 96 ले लिया, तो 96 का वर्ग मैं देखता हूँ 100 से कितना कम है, 100 से कम है 4,
तो 4 का क्या कर दूंगा वर्ग, 4 चौका 16। अब जितना कम है, जैसे कि वहाँ पे जितना ज़्यादा था उसका दुगना जोड़ा था 100 में, जितना ज़्यादा था, जैसे कि 106 में 6 ज़्यादा था तो 6 का दुगना 12 जोड़ दिया था मैंने 100 में। तो यहाँ पे 4 कम है तो 4 का दोगुना 8, 8 8 घटा दूंगा काय में से, 100 में से 8 घटा दूंगा 100 में से, तो कितना बचेगा 92। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लो दूसरा क्वेश्चन में देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि 92 का वर्ग, 92 का वर्ग, तो 92 कितना कम है 100 से, 100 से कम है ये 8, 8 कम है तो 8 का वर्ग, 8 अठियाँ 64, और जितना कम है उसका दुगना, मतलब कि 8 दूनी 16, 16 यदि घटाऊँगा तो 84 बचेगा, 16 यदि घटा दिया तो कितना बचेगा 84, 84। यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा 8464, है ना। 8 अठियाँ 64 और 8 दूनी 16 घटाया तो कितना आ गया 84। अगर मैं मान लो तीसरा एग्जांपल लूँ, जैसे कि 98 बोल दूँ, तो 98 का स्क्वायर, भाई 100 से कितना कम है, 2 कम है, 100 से 2 कम है तो जो कम है, जितना कम है उसका वर्ग, 2 का वर्ग 0 4, 2 अंक बनाने ज़रूरी है, ठीक है। और फिर 2 का दुगना 4, 2 का दुगना घटाना है तो 4 घटाना है 100 में से, 96 बचेगा, 100 माइनस 4, 4 कितना बचेगा 96। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मान लो एक और एग्जांपल लूँ लास्ट, तो 89 बोल सकता हूँ मैं, 89 का स्क्वायर, और 89 का यदि स्क्वायर देखो तो ये 11 कम है, कितना कम है 11 कम है 100 से, 100 से कम है 11, तो 11 का वर्ग होता है 121, मुझे पता है 2 अंक बनाने हैं, बाकी का एक क्या होगा हासिल होगा। और 11 का दुगना 22, 22 यदि घटाता हूँ तो 78 बचता है, 100 में से यदि 22 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 78, तो यहाँ पे 78 आ जाएगा, और एक हासिल भी तो है, तो 78 और एक कितना हो जाएगा 7921, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई हमने 100 से ज़्यादा 100 से कम वाले देख लिए, 50 से ज़्यादा और 50 से कम वाले देख लिए, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे भी, कि बेसिक में यदि देखना चाहूँ तो देखो स्क्वायर जो होता है, जैसे कि मान लो किसी भी संख्या हो, उसके स्टार्टिंग में या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 और 0। इनके अलावा किसी भी संख्या के शुरुआत में कोई भी दूसरा अंक नहीं मिलेगा स्क्वायर में। तो अगर मैं इसका 1 का अगर स्क्वायर देखना चाहूँ, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 0 का 0 ही होता है। यदि आप देखना चाहो तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई किसी भी संख्या के शुरुआत में इन अंकों के अलावा कोई नहीं हो सकता, तो मेरे इकाई के स्थान पर 1 4 9 6, यहाँ पे है 5 5 6 हो ही गया, 9 आ गया, इकाई के स्थान पे चेक कर रहा हूँ मैं, 1 भी पहले ले चुका हूँ और बचा 0। मतलब कि अगर मेरी संख्या पूर्ण वर्ग है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, पूर्ण वर्ग है तो इनमें से कोई सी संख्या उस होगी ही होगी इकाई का अंक। इकाई का अंक यदि मेरी संख्या पूर्ण वर्ग है तो इकाई का अंक 1 4 9 6 5 0 होगी। अगर और कौन सी नहीं होगी तो 2 नहीं हो सकती इकाई के स्थान पे, 3 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती और 8 भी नहीं हो सकती। अगर किसी संख्या के शुरुआत में ये अंक है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो अब एग्ज़ाम में उलझाता है वो, एग्ज़ाम में दे देता है ऐसे क्वेश्चंस और कंफ्यूज नहीं करना फिर वहाँ पे, है ना। अब अगर मैं इसका एडवांस लेवल देखना चाहूँ तो यहाँ पे अभी तक तो एग्ज़ाम में आते थे कि भाई शुरुआत के 1 अंक चेक कर लिए जाते थे, शुरुआत के 1 अंक चेक कर लिए जाते हैं। अब मैं कल बताऊँगा आपको कि आजकल एग्ज़ाम में ऐसे आ रहे हैं कि भाई शुरुआत में तो ये अंक दे देंगे बट दहाई का अंक भी में भी गड़बड़ कर देंगे वो, दहाई के अंक में फिर वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो जाना है, क्योंकि मैं 25 तक स्क्वायर याद करने की बोल रहा हूँ, इसलिए कल मैं बताऊँगा कि भाई आपको 2 अंक चेक करने हैं तो भाई किस तरह से करोगे आप, ताकि आप बिल्कुल भी गलत ना करो क्वेश्चन को। तो हम अगली इसका एडवांस लेवल कल देखेंगे।
अब हम बढ़ जाते हैं अपने गुणे की तरफ, है ना। तो गुणे की कुछ मेथड्स देख लेते हैं, है ना। ठीक है, फिर गुणा देखते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन, है ना, या फिर गुणा। ठीक है, देखो जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ, मान लो कि मैंने बोल दिया यहाँ पे 23 है, तो 23 को मैं 2+3 लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, 2+3 नहीं लिख सकते, पर इसे 20+3 तो लिख सकता हूँ, 20+3 तो लिख सकता हूँ। मतलब कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो दूसरा वाला अंक है ये 2 नहीं होके क्या है, 20 है, क्योंकि ये दहाई का अंक है। दहाई मतलब 10, 10 मतलब कि 10 का गुणा तो होगा ही होगा, इसमें 10 का गुणा तो होगा ही होगा। अगर मान लो एक संख्या होती कि 237, तो मैं बोल सकता था इसे कि 200 + 30 + 7, मतलब कि इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा और सैकड़ा में 100 का गुणा। तो मैं क्यों ना इस संख्या को, जैसे कि अगर मेरा 23 गुणा मुझे 7 ही करना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 7 का गुणा अगर 2 में करूँ तो 7 दूनी 14। बट आपने अभी देखा कि यार ये दहाई का अंक है, मतलब 10 का गुणा होगा ही होगा। ठीक है, फिर अगर मैं देखूँ 7 या 21, 3 का गुणा 3 में गुणा करूँ तो 7 या 21 मतलब इकाई का अंक है, इकाई का अंक है तो 1 का गुणा होगा, तो 21 गुणा 1 1 ही होता है। अब इनको जोड़ दो तो 161, कितना हो जाएगा मेरा आंसर? 161, है ना। अभी यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि इकाई या दहाई के अंक, जैसे कि का वो दूसरा क्वेश्चन मान लो मैं लूँ तो 325, मान लो मैंने 325 ले लिया, इंटू में यहाँ पे 5 ले लिया। तो आप हर जगह थोड़ी ज़ीरो करने बैठोगे कि यहाँ पे ज़ीरो लिखोगे, यहाँ पे ज़ीरो लिखोगे। आप ऐसे याद रख सकते हो ना यार कि अगर ये संख्या है तो इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। बोल सकता हूँ कि इस 5 अगर इकाई का अंक है तो ये दहाई का अंक है, मतलब 10 रखेगा ये। अगर 2 इकाई का अंक है तो 3 दहाई का अंक है, तो ये 10 रखेगा। मतलब कि इस 2 के लिए 3 दहाई का अंक हो गया और 5 के लिए 2 दहाई का अंक हो गया। तो हमेशा बात ध्यान रखना कि हर संख्या अपना इकाई का अंक तो लेगी ही लेगी, हर संख्या अपना इकाई का अंक लेगी। जैसे कि 3 भी लेगी, 2 भी लेगी और 5 तो इकाई का अंक है, तो इसे कोई ज़रूरत है ही नहीं। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ 5 या 15, पहले गुणा करता हूँ 5 या 15, 5 या 15। अब ये 15 तो दहाई का अंक है 2 के लिए, तो ये इकाई का अंक लेगी। तो देखता हूँ 5 दूनी 10, अगली बार देखता हूँ 5 दूनी 10, 10 की शून्य मतलब इकाई का अंक, और ये 10, 10 ऐसा कैसे इकाई का अंक लेगा। 50 25, 50 25 2 ऐसा कैसे, 5 यहाँ पे बिल्कुल इकाई का अंक ले लिया। 5 2 6 1, ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया भाई, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। जैसे कि आगे मैं जैसे कि एक और हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो मैं बोल सकता हूँ 593 इंटू में 13। अगर मैं 13 का गुणा करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 ऐसा कि सही। 13 नम्बे की 117, 117, ये देखो इकाई का अंक ले लिया। इकाई का अंक ध्यान रखना है। 13 या 39, इकाई का अंक ये भी लेगा तो 39 ऐसा कैसे लिख दिया। 9 0, 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये भी 7 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक चौथा क्वेश्चन में देखता हूँ यहाँ पे कि 5302 इंटू में 14। अगर मैं गुणा करता हूँ यहाँ पे तो 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 70 इकाई का अंक लेगा। 14 या 42 इकाई का अंक ले लिया 2। अब यहाँ पे ज़ीरो आ गया। अब ये ज़ीरो पे गड़बड़ नहीं करना है भाई, ज़ीरो का किसी भी चीज़ में गुणा करो ज़ीरो ही आता है, तो मैंने ज़ीरो का ज़ीरो ही लिख दिया। 14 दूनी 28, तो 28 यहाँ पे लिख दिया, इकाई का अंक लेगा। तो 8 2 2 4 और 7, ये मेरा क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पे देखता हूँ, एक और पाँचवा क्वेश्चन। तो मैं बोल सकता हूँ 539 4 इंटू में 9 ले लेते हैं, 9। जब मैं गुणा करता हूँ यहाँ पे तो इसका गुणा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 पंजे 45, ठीक है। 9 तिया 27, नमे नमे 81 और 9 चुका 36। और जब मैं इनको जोड़ने जाता हूँ तो 6 सके सही, 3 और 1 4, 8 7 15 का 5 हासिल आया
1, 5 2 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 4, मतलब 48 54 6, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 6, 3072 इंटू में 19, 19 का गुणा करना है। 19 या 57, 57। अब 57 के बाद आ गया 0, तो 0 ऐसे कैसे उतार देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 19 सत्ते की 133, हमें पता है 3 रखना है, बाकी 133 इकाई के अंक पे ये आना चाहिए, है ना। 19 सत्ते 133 और 19 दूनी 38, 38 इकाई का अंक आना ज़रूरी है। 8 3 दूनी 6, 3 ऐसे कैसे ही 7 और 1 8 और ये 5, ये क्या हो गया 5। बस बिल्कुल इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपको, गुणे पे मेहनत करनी है। कल हम और भी एडवांस लेवल के जो है डिवीज़न है या फिर पावर्स है, पावर्स तो मैं आज लिख देता हूँ जो आपको याद करना है कहाँ तक, और आपको एक टेबल भी दे दूँगा पावर्स तक, पावर की, जो कि आपको देख देख के याद करना है। फिर हम कल जोड़ है घटाव है, इन पे हम एक बार नज़र डालेंगे। तो पावर आपको जो याद करनी है वो याद करनी है, क्योंकि एलसीएम जो है यहीं से याद हो पाएगा आपको, है ना। पावर जैसे कि 1 का तो कोई याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, 1 का यदि याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी हमें, है ना। पावर हम 2 से देखते हैं, और 2 से आपको कहाँ तक देखना है, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक याद होना ज़रूरी है। जैसे कि भाई 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है ना। यहाँ पे साइड में जो स्लाइड दिखे उस हिसाब से आपको बिल्कुल याद कर लेना है। पावर 2 की पावर 3 8 होता है, इसका मतलब ये होता है 3 बार गुणा। 3 का मतलब होता है 2 की पावर 3, मतलब 2 का 3 बार गुणा। 2 की पावर 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा, है ना। तो 3 की पावर 1 से 3 की पावर 6 तक याद करना है। 4 की पावर 1 से 4 की पावर 3 तक याद करना है। 5 की पावर 1 से 5 की पावर 4 तक याद करना है। 6 की पावर 1 से 6 की पावर 3 तक। 7 की पावर 1 से 7 की पावर 3 तक। 8 की पावर 1 से 8 की पावर 3 तक। 9 की पावर 1 से 9 की पावर 3 तक। बस ये आपको याद करना है, इससे अपना एलसीएम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, और टेबल से याद होना ज़रूरी है और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक, आई होप